वेलकम बैक गाइस। यार पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारी अलग अलग रैंक होती हैं और सबसे हाईएस्ट रैंक हम जानते हैं चैंपियन की होती है। लेकिन उससे नीचे आते हैं एलीट फोर, जो कि यार बहुत ज़्यादा गजब चार ट्रेनर होते हैं। उन चार ट्रेनर्स का एक ग्रुप होता है जो कि यार बहुत पावरफुल होते हैं। अलग अलग टाइप में वो स्पेशलिस्ट होते हैं और यार तुम्हें उनसे लड़ना पड़ता है चैंपियन से लड़ने से पहले, तब मतलब तुम प्रूव कर पाओगे कि हाँ तुम वर्दी हो चैंपियन से लड़ने के लिए, क्योंकि ये चारों ट्रेनर्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो आज हम लोग हर एक रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट एलीट फोर को देखने वाले हैं। आप स्टार्ट करते हैं कैंटो रीजन के साथ में। अब यार कैंटो के अंदर जो चार एलीट फोर है, चारों बहुत आइकॉनिक और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करी जाए तो वो रहेगा हमारा लैंस। अब यार जो लैंस है हम जानते हैं आगे जाके जोटो का चैंपियन भी बन जाता है, लेकिन यहाँ वो एक एलीट फोर वाले रैंक पे काम करता था। यहाँ वो एक एलीट फोर था और वो इतना स्ट्रॉन्ग है, हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग कितनी हाई थी, टॉप 8 ट्रेनर्स में आता है यार लैंस। तो तुम समझ ही जाओगे वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हमने लैंस को एनिमे में बहुत बार देखा है ऐश को बचाते हुए भी, और उसकी जो फाइट्स हमने देखी थी यार मास्टर 8 वाले टाइम पे, भाई उससे साबित कर दिया था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसकी टीम भी यार बहुत ज़्यादा गजब है। उसके पास एक से एक पोकेमॉन है, जिनमें से gyarados भी आता है जो कि काफ़ी गजब है। और यार बेसिकली इसको एक ड्रैगन टाइप का एलीट फोर माना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हम जानते हैं ड्रैगन टाइप के ट्रेनर्स वैसे भी कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यार यहाँ पे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कैंटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलीट फोर है। बात करी जाए वीकेस्ट की तो वो रहेगा ब्रूनो। ब्रूनो भी यार बड़ा आइकॉनिक है, जिसको हमने एनिमे में देखा था जब ऐश और ब्रॉक और सब लोग उससे मिलते हैं। और यार ये भी काफ़ी पावरफुल है और ये फाइटिंग टाइप का एलीट फोर है। हालांकि इसकी टीम में ऑनिक जैसा रॉक टाइप पोकेमॉन भी है, लेकिन फिर भी ये फाइटिंग टाइप का ही कंसिडर होता है। इसकी भी यार जो पावर है वो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन स्टिल अगर हम चारों से कंपेयर कर रहे हैं कैंटो में, तो मुझे लगता है ये वीकेस्ट ही आएगा। नेक्स्ट है जोटो रीजन। तो यहाँ के चार एलीट फोर हैं, ये तुम देख सकते हो, चारों काफ़ी बढ़िया हैं, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी केरैन। तो ये एक डार्क टाइप की एलीट फोर है और इसकी टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यार इससे अगर तुम गेम्स वगैरह में भी बैटल करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एनिमे वगैरह के अंदर इसने कभी अपना अपीयरेंस दिया नहीं है, लेकिन हाँ गेम्स वगैरह के बेसिस से जज करें तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और डार्क टाइप के पोकेमॉन्स हम जानते हैं कितने खतरनाक होते हैं, तो इसकी टीम तुम उसी से सोच सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। और यार अगर तुमने गेम्स खेले हैं तो तुम्हें पता ही है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे लगता है कि जोटो में इसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करी जाए वीकेस्ट की तो अगेन आता है ब्रूनो। हाँ भाई ब्रूनो यहाँ जोटो के अंदर भी एक एलीट फोर है और यहाँ भी वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। तुम उसकी टीम देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं आता पहले से, लेकिन स्टिल यार ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर हम जोटो में सारे एलीट फोर्सेस से कंपेयर कर रहे हैं तो ब्रूनो डेफिनेटली यहाँ पे भी वीकेस्ट आएगा। क्योंकि यार तुम जब ब्रूनो की टीम देखोगे तो उसके अंदर जो मचैम्प है वही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी सब पोकेमॉन उतने भी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, तुम इसे काफ़ी इजीली हरा सकते हो गेम्स के अंदर भी। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसको हम लोग यहाँ वीकेस्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट है होएन रीजन। होएन के चारों एलीट फोर पे तुम यहाँ अपनी नज़र डाल सकते हो, चारों काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ड्रेक। ड्रेक को सब लोग जानते होंगे क्योंकि इसका एनिमे अपीयरेंस हुआ था और यार ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसने पहले इंप्रेशन में ही भाई सबको इंप्रेस कर दिया था। क्योंकि यार इसने ऐश को जिस तरह से हराया था यार वो कोई भूल नहीं सकता। एक तो ये बंदा इतना ज़्यादा कूल सा है भाई, मतलब इसका जो एटीट्यूड था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और यार इसकी जो पूरी पोकेमॉन टीम है तुम देखोगे भाई इतनी खतरनाक टीम बना रखी है। इसके पास सेलेमेंट्स, अल्टारिया, शेलगॉन और भी ऐसे ऐसे पोकेमॉन है भाई, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स इसने भर रखे हैं। तो इसकी टीम ही इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि टीम को देख के ही भाई कोई समझ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। इससे यार बैटल करना भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब जब तुम गेम्स वगैरह में करोगे इससे बैटल तो वो भी काफ़ी हार्ड है। और एनिमे के अंदर तो हमने देखा ही है इसको कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। और ऐश को जिस तरह से इतना इजीली इसने हरा दिया था भाई, वो तो मतलब यार एकदम तारीफ़ के काबिल था सही में। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है होएन में इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कहना बिल्कुल सही रहेगा। अब बात करी जाए यहाँ पे वीकेस्ट की तो वो रहेगी फोएबी। इसको यार तुम लोग अगर इसके बैटल की वजह से नहीं तो इसकी हॉरर स्टोरी की वजह से जानते होगे। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था यार इसके बारे में, किस तरह से यार यहाँ पे इसको एक हॉरर वाला पार्ट दिया जाता है, इसके अराउंड एक हमको भूत सा दिखाया जाता है। तो हाँ वैसे यार ये काफ़ी फेमस है क्योंकि एक घोस्ट टाइप की एक एलीट फोर है। अब इसकी जो टीम है तुम देखोगे तो वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है क्योंकि एक से एक खतरनाक पोकेमॉन्स है, लेकिन सारे पोकेमॉन के स्टैट्स एक्चुअली 500 से नीचे ही है। कोई भी 500 से ऊपर स्टैट वाला पोकेमॉन इसके पास है ही नहीं। तो इसकी टीम को हराना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, गेम्स के अंदर तुम इसे हरा सकते हो आराम से। ओवरऑल अगर हम लोग कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता ये उतनी पावरफुल है बाकी सारे एलीट फोर से कंपेयर करें तो हाँ डेफिनेटली होएन में हम लोग इसको वीकेस्ट मानते हैं। नेक्स्ट आता है सिनो रीजन। अब यार सिनो रीजन के जो चारों एलीट फोर हैं इन्होंने चारों नई एनिमे अपीयरेंस भी दिया था, जिसकी वजह से इनको सब लोग जानते ही होंगे जिन्होंने गेम्स नहीं भी खेले। तो यार ये चारों ही काफ़ी मस्त है, चारों एक से बढ़ के एक है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे फ्लिंट।
जो कि यार एक फायर टाइप का एलीट फोर है और जिसका एस पोकेमॉन है इन्फरनेप। इसने यार एनिमे के अंदर जिस तरह से ऐश को हरा दिया था इजीली, उसी से हम समझ गए थे कि कितना खतरनाक है, क्योंकि ऐश का इन्फरनेप इतना पावरफुल है और उसको ये इतने आराम से हरा दे रहा है, तो हम समझ गए थे कितना ज़्यादा खतरनाक है। और यार ऊपर से तुमने मास्टर रेट वगैरह देखा है तो तुम्हें पता ही होगा जर्नीज वाला जहाँ पे टाइम आया था कि यार ये भी लिटरली एकदम जो टॉप ट्रेनर्स आते हैं उनके अंदर कंसिडर किया जाता है, जिससे हम समझ गए थे कि यार कितना पावरफुल है कि सिर्फ एक एलीट फोर होते हुए लिटरली चैंपियंस के टक्कर का है। इसकी यार पूरी टीम भी काफ़ी खतरनाक है, एक से एक पोकेमॉन है इसके पास टीम के अंदर जिनसे यार ये इजीली किसी भी ट्रेनर को हरा सकता है। तो मुझे लगता है हाँ, सिनो के अंदर डेफिनेटली हम इसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलेंगे, क्योंकि यार ये लिटरली एकदम टॉप ट्रेनर्स में आता था भाई एनिमे के अंदर। और वीकेस्ट यहाँ पे रहेगा एरॉन, जो कि यार एक बग टाइप का एलीट फोर है। और यार वैसे तो इसकी टीम तुम देखोगे इतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं है, पोकेमॉन्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये बग टाइप का एलीट फोर है और बग टाइप हम जानते हैं काफ़ी वीक टाइप कंसिडर करी जाती है, क्योंकि एक फ्लाइंग टाइप और फायर टाइप अगर तुम ले गए तो बहुत ईजिली इसकी पूरी टीम को हरा सकते हो। तो हाँ, डेफिनेटली गेम्स वगैरह से भी कंपेयर करें और एनिमे में भी देखें तो मुझे लगता है ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा, वीकेस्ट हम लोग सिनो रीजन का इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनोवा रीजन। यहाँ के चारों एलीट फोर्स यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सब एक दूसरे को काफ़ी खतरनाक टक्कर देते हैं, चारों काफ़ी तगड़े हैं। लेकिन यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करी जाए तो वो है कैटलिन, जो कि एक साइकिक टाइप की एलीट फोर है और साइकिक टाइप हम जानते हैं कितनी खतरनाक होती है। इसने एनिमे के अंदर भी अपीयरेंस दिया और वहाँ पर भी इसने अपनी पावर यार बढ़िया तरीके से दिखाई थी, और गेम्स वगैरह के अंदर भी यार ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहती है। तो यार यूनोवा का अगर हम लोग इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोले तो कुछ भी गलत नहीं रहेगा, काफ़ी खतरनाक है ये। बात करी जाए वीकेस्ट की तो वो रहेगी यहाँ पे शॉन्टल। अब यार देखो, वैसे तो शॉन्टल बिल्कुल भी वीक नहीं है, मतलब इसको वीक बोलना बहुत बेकार रहेगा, बट हाँ यहाँ कंपेयर करें तो सबसे वीक यही रहेगी, क्योंकि यार गेम्स वगैरह में भी अच्छा खासा हार्ड परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसके बावजूद भी यार यहाँ पे सबसे कंपेयर करें तो मुझे लगता है सबसे नीचे यही आएगी, ये वीकेस्ट है। और यहाँ पे लास्ट में आता है कालोस, क्योंकि इसके बाद से प्रॉपर जो एलीट फोर टाइप पहले रहते थे वैसे हमको कुछ खास इंट्रोड्यूस करवाए नहीं जाते, तो इसी वजह से हम लास्ट इसी रीजन को रख रहे हैं। तो यहाँ के जो चार एलीट फोर है तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यार बढ़िया है चारों के चारों, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा साइबोल्ट। ये एक वाटर टाइप का एलीट फोर है और भाई ये भी अगर हम कंपेयर करने जाएंगे सब ट्रेनर्स को तो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएगा, क्योंकि यार ये बहुत ही पावरफुल ट्रेनर है। इसका जो ब्लास्टोइज है वो इतना खतरनाक है, इसने अलान को यार इतने आसानी से जब हराया था ना तब हम समझ गए थे कि कितना पावरफुल है, क्योंकि अलान वही बंदा है जो कि इतने खतरनाक उसमें लीग में हरा के आ रहा था ऐश को भी, और इतने पावरफुल ट्रेनर्स को वो हरा के आ रहा था, और वो यहाँ पे साइबोल्ट से हारता हुआ देख हम समझ गए थे कि भाई ये साइबोल्ट कुछ अलग है, ये तो कुछ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। डेफिनेटली इसकी टीम काफ़ी खतरनाक है और ये बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे अगर हम इसे पावरफुल कहें यार कालोस में तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और मतलब सारे एलीट फोर को भी हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली काफ़ी टॉप पे ही आएगा। यहाँ पे अब बारी आती है वीकेस्ट की, तो वो रहेगी ड्रासना। ये एक ड्रैगन टाइप की एलीट फोर है और वैसे तो ड्रैगन टाइप के काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कालोस में ये सबसे वीक रहेगी कंपेयर करने पे। तो हाँ, ये है यहाँ पे सबसे वीकेस्ट। तो हाँ, यही थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली यार तुम लोग को पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।